लखपति एवं करोड़पति है। उस देश का विकास इन बातों पर निर्भर करता है कि उस देश के कितने लोग भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, उस देश के कितने लोग अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कर पा रहे हैं, और इस देश के कितने लोगों और इस देश के अमीरों एवं गरीबों में आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता है। महोदय, आज यह कितनी विडंबना की बात है कि आज हम अंबानी बंधुओं की कुल आय की तुलना एक आम आदमी की आय से करते हैं, जो महज एक दिन में 20 से 30 रुपए कमा पाता है। महोदय, आज एक अमीर व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स में जाकर खाना करता है, खाना खाता है तो वही उसके नीचे बैठा हमारे भारत देश का भविष्य मेले कुछ गंदे फटे कपड़ों में अपनी हथेली आगे रखकर इस गलत सोच से वहां बैठ जाता है कि ये बाबू नीचे आएगा तो मेरी हथेली में भी 10 रुपए का सिक्का डाल दे ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। महोदय, यह कहाँ का नियम है कि अमीर निरंतर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब बनता जाए। महोदय, आज लोक लुभावन छूट की नीतियों के कारण गरीबों को तो वक्त की रोटी नसीब होती है, गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, गरीबों के सिर पर छत दी जाती है, और तो और गरीबों के बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है। महोदय, मेरे विपक्षी वक्ताओं का यह तर्क होगा कि किसान कर्ज तो ले लेते हैं, पर लोक लुभावन छूट की नीतियों के कारण उनका कर्ज माफ हो जाता है और बैंक का नुकसान होता है। महोदय, सम्मानीय मंच और श्रोता सभी और पूरे सदन का ध्यान चाहूंगा। मैं 4 बड़े ऐसे नाम लूंगा जिनका नाम सुनते ही यह पूरा सदन मेरा समर्थन करेगा। महोदय, पहला नाम किंगफिशर का ओनर विजय माल्या, उसने देश के 10,000 करोड़ का नुकसान किया। दूसरा नाम ललित मोदी, उसने देश के 84,000 करोड़ रुपए खाए। तीसरा नाम मेहुल चोकसी, उसने देश के 80,000 करोड़ रुपए निगल लिए। और चौथा नाम आईसीआईसीआई बैंक की ओनर चंदा कोचर ने अपने पति को महज उनके पास स्वास्थ्य सुविधा है, उनके पास शिक्षा सुविधा है। मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि जाके पैर फटे ना पिवाई वो कहा जाने पीर पर आई। महोदय, मेरे विपक्षी वक्ताओं का यह तर्क था कि इससे आवश्य की भावना आती है। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि यह महज उनकी एक धारणा है। महोदय, अगर गरीबों को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तो देश के विकास का कहीं से कहीं तक सवाल नहीं रहेगा। महोदय, आज अमीर व्यक्ति अपनी बीवी के साथ बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव का मजा लेता है, तो वहीं एक बूढ़ा पिता अपनी छत से टपकते हुए पानी से अपने परिवार वालों को भीगने से बचाने की लाख नाकाम कोशिशें किया करता है। महोदय, एक सर्वेक्षण के द्वारा पता चला कि हमारे देश में 4 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो अगर सरकार उन्हें लोक लुभावन छूट की नीतियों के कारण घर देती है तो मैं नहीं समझता कि यह देश के विकास के लिए घातक है। और तो और हमारे देश में 5 करोड़ ऐसी महिलाएं थी जिनके पास चूल्हे थे, पर आज लोक लुभावन छूट की नीतियों के ही कारण उन्हें गैस का कनेक्शन मिला। और तो और हमारे देश में 10 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती थी, पर आज लोक लुभावन छूट की नीतियों के ही कारण उन्हें 5 रुपए में सुविधा मिल रही है, मुफ्त जांच और मुफ्त दवाइयां मिल रही है। और तो और महोदय, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि मैंने तो अपने कई विपक्षी वक्ताओं को उस 5 रुपए की लाइन में खड़ा देखा है। महोदय, मैं किसानों, मजदूरों एवं दलितों की आवाज कुछ पंक्तियों से प्रस्तुत करता हूँ। मैंने खाया है चिरागों से धोखा इस कदर, मैं सालों से जलता रहा मगर रोशनी नहीं मिली। महोदय, यह हकीकत है कि आज लोक लुभावन छूट की नीतियों के ही कारण हमारे आने वाले समय का गांव बेहतर होगा और किसान को अपनी लागत मूल्य का 1.5 गुना मिलेगा। अगर किसान को अपना सामान बेचना है तो वह अपने गांव के नजदीक में जो एग्रीकल्चर मार्केट बन रहा है वो वहां जाकर भी अपना उत्पाद बेच सकता है। महोदय, इस नए भारत का निर्माण न केवल सरकार के द्वारा दी गई नीतियों के आधार पर बल्कि इस देश के 125 करोड़ लोगों की आकांक्षा एवं अपेक्षाओं के बल पर हो रहा है। और तो और इस नए भारत के निर्माण में इस देश का गरीब, इस देश का युवा और इस देश की महिला अग्रणी भूमिका निभाए। इसी शुभकामना के साथ हार्दिक बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरे सदन के साथ यह कहता हूँ कि लोक लुभावन छूट की नीतियाँ देश के विकास के लिए घातक नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बोले थे